नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इल्म फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। इंसान इल्म हासिल करता है और इल्म हासिल करके तमाम मंजिलें और रास्ते तय करते हुए मुकाम हासिल करता है, लेकिन ये ज़रूरी है उसको संघर्ष की दास्तान लिखना। ज़रूरी ये भी है कि वो इल्म हासिल करे और आगे बढ़ता चला जाए। एक ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानना ज़रूरी है। डॉक्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ अस्पताल के मालिक हैं वो, और उनकी जब मैं पढ़ाई लिखाई की बात करता हूँ और उनके जो एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो यकीनन काबिल तारीफ़ है। उन्होंने 2009 से जो है गंगाचरण अस्पताल में ICU की तमाम चीज़ें देखी। उससे पहले उन्होंने OT की ट्रेनिंग ली, और जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो क्योंकि मंजिल कुछ और थी, 2009 से आगे बढ़ते हुए 2016 तक 17 तक उन्होंने जो है पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2017 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँचे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से BUMS किया। 2016 से पहले 2009 के दरमियान उन्होंने ICU और जो तमाम चीज़ें हैं उसका एक्सपीरियंस हासिल किया। क्योंकि वो फरीदपुर और बरेली के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात थी कि मिट्टी का जो बरेली की मिट्टी की तहजीब में ये बात है कि वो अपने शख्स को अपनी तरफ खींच लेती है। यही वजह है उन्होंने फरीदपुर आने की सोचा और पिछले 2 सालों में फैज़ अस्पताल नाम से एक पूरा अस्पताल खोला, और यहाँ पर जो है हज़ारों ज़िंदगियों को नई ज़िंदगी दे रहे हैं। और बेहद सादा इंसान है, कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, कम उम्र में उन्होंने तमाम तालीम हासिल करते हुए मुकाम हासिल किए हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैफ साहब। मैंने आपको इंट्रोडक्शन और तारीफ़ जो आपकी जो तारीफ मुझे लगती है वो देने की कोशिश की है, तारुफ देने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि आपने बेहद कम उम्र में तमाम मुकाम हासिल किए, अगर कुछ और इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर सैफ फैज़ हॉस्पिटल फरीदपुर से खोल रखा है मैंने अपना हॉस्पिटल, और करीब 2 साल हुए। 2 साल से कोई फीस भी नहीं लेता हूँ मैं, जो है मेडिसिन का, और इसी में 20 रुपये का पर्चा बनाता हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा आगे मैं बता दूँ, AMU से मैंने ये नहीं किया है। एशियन मेडिकल कॉलेज है अलीगढ़ में, यूनिवर्सिटी अलग है, एशियन मेडिकल कॉलेज अलग है। तो एशियन मेडिकल कॉलेज से मैंने BUMS किया। जी, तो मैं सर ये अब आगे थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे हम आपको देखते हैं तो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, और इतना एक्सपीरियंस 2000 आपने देखें 7 से स्टार्ट कर दिया था गंगाचरण, और 2016 तक लगभग हम 10 साल का वक्त मान है। 10 साल बहुत टाइम होता है और बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं समझता हूँ डॉक्टर भी इतना एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। इस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा गंगाचरण से, और क्योंकि वो बरेली का एक बहुत बड़ा अस्पताल वहाँ 2007 से मैंने 2005 में ज्वाइन करा था, वहाँ OT में एडमिशन लिया था। 2 साल तो वो रहा, 2 साल कंप्लीट करने के बाद 2007 से वहाँ जॉब में रहा हूँ 2016 तक। ICU में ही रहा सारा टाइम, तो इसलिए ICU में वही पेशेंट ज़्यादातर होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुपर सीरियस होता है, वेंटिलेटर इस टाइप के। तो सारा एक्सपीरियंस मेरा क्रिटिकल केयर में ही रहा है, तो यही सब एक्सपीरियंस था, कॉन्फिडेंट था, इसीलिए एक हॉस्पिटल यहाँ पे खोल के और आज मैं सेवा दे रहा हूँ। जी, थोड़ा सा हम रोकेंगे, लाइट चली। डॉक्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपसे इस सिलसिले को और आगे बढ़ाऊँगा। मोटापे की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों में तमाम तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं। आपने उसके लिए भी बड़ी सारी लोगों को जो एक आम बीमारी है, जो परेशानी है, किस तरह से इलाज करते हैं और क्यों मोटापे की जो परेशानी है, और साथ में ये भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ खान पान का जो हमारा रोल है वो क्या है। सबसे मेन जो रोल है इसमें हमारे खाने पीने का। आज के टाइम में हम लोग फिजिकल वर्क हमारा 0 है, हम लोग नहीं करते। हमें ज़रा दूर भी जाना है तो हमें बाइक चाहिए या कार चाहिए। इतनी फैसिलिटीज़ हो गई है कि इंसान पैदल नहीं चलता, और खाना भी सारा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला लेते हैं। तो बस ये लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से हमारा मोटापा रहता है। एक क्लब चलाता हूँ मैं इसी का, जिसमें हम लोग वेट कम करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे। तो उसमें सिर्फ 90% तो हम उसको लाइफ स्टाइल चेंजेस के बताते हैं, कैसे कब खाना है आपको, कितना पानी पीना है, कितना पैदल चलना है। 10% कुछ ऐसी मेडिसिन है हमारी, वो हम देते हैं, वो भी सिर्फ फैट बर्न करती हैं। कोई एलोपैथ से मेडिसिन नहीं है, सब आयुर्वेद से है। कुछ पाउडर हैं, 1-2 कैप्सूल्स हैं। और मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। तो ये मौसम जो है सर्दियों का पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, गर्मियों का स्टार्ट हो रहा है। इस मौसम में मलेरिया, टाइफाइड और जो तमाम प्रॉब्लम है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती है।
किस तरह की वजहें हैं इस प्रॉब्लम में लगातार इजाफा हो रहा है और किस तरह का इलाज आप मुहैया करा रहे हैं फरीदपुर की जनता को, जो तमाम लोग जो आपके पास मैं देखता हूँ बड़ी भीड़ आती है, किस तरह से इलाज करा रहे हैं? अभी तो जो ये मौसम चेंजेस हो रहा है, ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक मौसम है। बच्चों में डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये इतनी सारे बहुत तेज़ी से ये केसेस बढ़ रहे हैं। प्लस मलेरिया एक बहुत ही ख़राब बीमारी है। अगर इसको शुरुआत में हम 2 से 3 दिन में अगर पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर देते हैं तो मलेरिया ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है 99%। बट गाँव में क्या रहता है ना, इतने एक्टिव नहीं होते लोग, उन्हें नहीं पता है। तो वही मलेरिया जिसको हम लोग हिंदी में एक बार ये भी बोल सकते हैं कि दिमागी बुखार, तो अगर वो बिगड़ता है तो फिट्स आने, ये दौरे वौरे आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए थोड़ा सा एजुकेशन की भी कमी कह सकते हैं, गाँव में नहीं पता रहता और हर बुखार को एक से ही समझते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि अपना बड़ा समय जो है आपने आईसीयू में दिया है, आईसीयू का जब ख्याल हमारे जहन में आता है, हमारे या किसी भी परिवार के और उसके परिजनों के, तो बड़ा एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो आईसीयू की जो क्या क्या फैसिलिटी हैं, खासतौर से मेरा फोकस वेंटिलेटर पर है, क्योंकि उसको लेकर बड़ी भ्रांति है, लोगों में बड़ी गलतफहमी, ये माना जाता है कि जो उस पर चला गया तो वो जो है फिर अल्लाह को प्यारा हो गया। किस तरह से जो गलतफहमी आप दूर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? नहीं, ऐसा तो 99% तो ऐसा नहीं होता कि आजकल है ना मार्केट में जो पैसे बनाने के लिए वेंटिलेटर पे रख लेते हैं, या मरा हुआ मरीज़ है उसको हम वेंटिलेटर पे रख देते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। जहाँ तक मैंने देखा, मैंने 10 साल आईसीयू में काम किया, कभी भी ऐसा नहीं होता। मरे हुए पेशेंट को आईसीयू उस पर रख भी देंगे, सिर्फ हम उसको ऑक्सीजन तो ही दे सकते हैं, उसके बाद लेकिन बॉडी उसकी राइगर मोर्टिस होता है, बॉडी अकड़ जाती है ना। अगर 3-4 घंटे तक पेशेंट को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे ये एक्सपायर हो गया, अगर कहते हैं 24-24 घंटे रख लेते हैं पैसे बनाने के लिए, तो बॉडी अकड़ जाती है। ये बिल्कुल झूठ है, कोई कहीं ऐसा नहीं होता जहाँ तक मैंने देखा है कि मरे हुए मरीज़ को पैसे बनाने के लिए रख लिया या वो ले लिया, वो सब खराब बातें हैं, ऐसा नहीं होता। प्लस कुछ ये रहता है कि वहाँ बहुत महंगी दवाइयाँ लगती हैं, ये लगती है, तो इसलिए लगती है। आईसीयू में वही पेशेंट जाता है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, जिसको वेंटिलेटर की भी दवाइयाँ रहती हैं और बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें ज़्यादातर दवाइयाँ महंगी ही लगती हैं, तो पेशेंट को लगता है हमें बहुत ज़्यादा। अच्छा, आईसीयू में हम अटेंडेंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, क्यों? क्योंकि सारे पेशेंट जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट बाहर से आता है, तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन गंदे कपड़े या हाथ वाथ लाके, तो लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हम लोग जानते हैं हमें पेशेंट को ठीक करना है, तो इसलिए टाइम टू टाइम विजिट कराते हैं, बस आधा घंटा या 15 मिनट की सुबह और शाम में, ताकि हम पेशेंट को रिजल्ट अच्छा दे सकें। और ये बिल्कुल ऐसी ख़राब बात है, बिल्कुल गलत बात है कि मरे हुए मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता। थोड़ा सा मेरा एक और सवाल है, यूरिक एसिड की बात करते हैं। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो चली है लोगों में, खान पान से ही ज़्यादा होता है। इस तरह से जो है उसका इलाज मुहैया कराया जाता है। ख़ासतौर से आप जो है, क्योंकि संसाधनों का भी एक बड़ा बात होती है, आपने कम संसाधनों में ज़्यादा काम करके दिखाया, ज़्यादा रिजल्ट करके दिखाया, तो किस तरह से इलाज करें? हाई कोलेस्ट्रॉल, आजकल ये यूरिक एसिड के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, उसका भी मेन कॉज है जो अभी मैंने आपको बताया ना, हैवी वेट। जितना ज़्यादा वेट बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेना और कैल्शियम वेल्शियम ये सब रहता है, इसकी वजह से यूरिक एसिड के बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। जितना वेट बढ़ेगा उतना यूरिक एसिड बढ़ेगा, जॉइंट पेन बढ़ता है, इसमें पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, इसमें चलने फिरने लायक भी नहीं बचता है। तो उसके लिए यही है, जितना आप लाइफ स्टाइल चेंजेस कर लेंगे अपने, जितना लो डाइट में खाना लेंगे, और सबसे मेन तो यही रहता है कि हम शाम का खाना जितना हल्का लेंगे उतना ही हमारा बॉडी और अच्छी वर्क करेगी। इन सब चीज़ों से हम आधी बीमारियां तो इसी से ठीक हो जाती हैं। खूब सारा पानी पीना है, लेकिन आजकल नहीं करता, सब कुछ हाई कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आजकल प्योरिटी किसी चीज़ में नहीं है। तो बस यही है कि जितना हम लोग अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे उतना ज़्यादा बीमारियों से दूर है। मेरा एक और बहुत आखिरी सवाल है, कॉमन बीमारी है शुगर की, और हम उसमें देखते हैं कि हिंदुस्तान का अगर पूरा डाटा निकालें तो हर चौथे शख्स को शुगर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही। 2 तरह की शुगर होती, तमाम बातें हैं। शुगर का इंसुलिन के अलावा, क्योंकि आपने यूनानी मेडिकल में तमाम पढ़ाई करी, किस तरह के इलाज मुहैया करा पा रहे हैं आप लोग, और आगे किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं? ये भी शुगर 2 तरह की होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर होती है कि बिना इंसुलिन के उसको ठीक होती नहीं है शुगर। एक होती है नॉर्मल, हम ओरल जो शुगर दवाइयाँ आती हैं वो देते हैं,
तो यही है, इसमें जितना ज़्यादा हम लोग दवाइयों परहेज़ कर लेते हैं, जितना खाने का मिठाई का, इसमें सबसे मेन जो परहेज़ होता है कि जो ज़मीन से उगने वाली सब्जियां होती हैं, आलू है, ठीक है, घुइया वुइया होती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़नी पड़ती है। और जितना फिजिकल कर सकते हैं, सुबह में टहलना रहता है, ये रहता है, इन सब चीज़ों से शुगर हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप फरीदपुर के ही रहने वाले हो और आपने फैज़ अस्पताल की पूरे एक नींव डाली और 2 साल में बड़ा अच्छा रिजल्ट यहाँ पूरा निकल रहा है। किस तरह की जो सुविधाएं हैं, फरीदपुर और आसपास के एक बड़ा इलाका है ये, इस तरह की सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हैं? अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट यहाँ पे मैंने अपने ब्लड टेस्ट है, ECG है, चेस्ट एक्सरे है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहीं कर लेते हैं। और बाकी नॉर्मल पेशेंट ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स को हम लोग यहाँ नहीं होते, उनको सबको बरेली रेफर करते हैं, जहाँ पेशेंट को ठीक लगता है अपना बरेली। एक सवाल आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से, चेहरे पे आप बड़ा खुशमिजाज इंसान हैं, तमाम बातों से लगता है, अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ है, आप दिन भर यहाँ एकदम पेशेंट के साथ रहते हैं, अपनी मनोरंजन के लिए डॉक्टर सैफ साहब क्या कर पाते हैं? मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी दें। कभी टाइम मिलता है ऑफ सीज़न में, जैसे तो हम लोग मिलके घूमने ही निकल जाते हैं। जैसे हमारी टीम में डॉक्टर राशिद है, डॉक्टर अंजनी है, जो हमारा ग्रुप है डॉक्टर्स का, तो हम लोग कभी जैसे ऑफ सीज़न रहता है ना, दिसंबर लास्ट तक बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, ठंडे मौसम में वो ख़त्म तो नहीं होती बट काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान करके साल में एक बार हम लोग कोई ट्रिप बना लेते हैं, जिससे कि थोड़ा मूड रिफ्रेशमेंट की वो बोलते हैं, ऐसा करते हैं। बाकी यहाँ तो सारा दिन तो हम लोग को नहीं। अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के ज़रिए से, ताकि लोगों में जो है जागरूकता बढ़े, क्योंकि अब सीज़न जो है बदल रहा है और साथ में कोरोना का भी प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, इन दोनों पर मैं चाहता हूँ एक मैसेज ज़रूर पहुँचे। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा हम लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है, जितना हो सके थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन ना, माउथ टू माउथ, या कोई हमारे पास खड़ा हुआ हमें छींक दिया, उसका हमारे जो इन्फेक्टेड ड्रॉप थे उसको चले गए, तो ये सब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। जितनी दूरी बनाएंगे, और खूब सारा हमें पानी पीना है। इसमें कुछ फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, ये पानी वाले फल हमें बहुत सारे पीना है, पानी ज़्यादा पीना है। तो इन सब चीज़ों से बीमारी को हम कम कर सकते हैं, खुद को हम सेव कर सकते हैं, बाकी मास्क लगा के रखेंगे। एक और मैं सवाल बीच में भूल गया था, कोई सियासत को लेकर भी आपके मन में कुछ, क्योंकि नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नाम कमाया, अपने नाम रोशन किया है फरीदपुर का, सियासी शख्सियत से भी क्या मैं मिल पा रहा हूँ उससे? हाँ, थोड़ा सा शौक है मुझे एक अपडेट रहने का, मतलब कुछ वैसा नहीं है आगे इन फ्यूचर के कोई इलेक्शन लड़ूँ या वो लड़ूँ, क्योंकि एक खिदमत खल्क होता है हम लोगों में, जैसे हमें पब्लिक की सेवा करना, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट मेरे पास, ये समझ लीजिए, वो आते हैं जिनको मैं मेडिसिन भी फ्री देता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ पैसे ही नहीं लेता हूँ, मैं मेडिसिन भी फ्री देता हूँ, बट कुछ मजबूरियाँ हैं तो जो सबको फ्री नहीं कर सकता। हाँ, जो मुझे लगता है कि इसको मुझे फ्री करना है, ये इस लायक नहीं है, इलाज की वजह, पैसे की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाएगा, तो उसको मैं इतना सेटिस्फाई करके बेचता हूँ। अगर उसकी 3 महीने भी मेडिसिन चल रही है तो वो पैसा मैं उससे नॉट अ सिंगल रुपीज़, मतलब कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मेडिसिन, दवाई, सब कुछ अपने पास है, कोई पर्चा नहीं होता। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सैफ साहब, इन्होंने फैज़ अस्पताल 2 साल पहले खोला और यहाँ से लगातार नाम रोशन कर रहे हैं। अहम बात यह कि सियासी शख्सियत के रूप में उन्होंने साफ तौर पर उससे पर्दा हटा दिया और कहा कि सियासत को लेकर समझ तो चाहते हैं, लेकिन सियासत में बढ़ना नहीं चाहते। यकीनन फरीदपुर के लिए गौरव की बात है कि इतनी कम उम्र में कोई अस्पताल खोल ले और इतना लंबा एक्सपीरियंस हासिल करे, तकरीबन 13 साल का एक्सपीरियंस, जो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और बहुत बड़ी बात है फरीदपुर के लिए कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। हम सबकी बहुत सारी मुबारकबाद है, वो बरेली का गौरव बढ़ाएं, फरीदपुर का गौरव बढ़ाएं और लगातार तरक्की हासिल करते रहें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।